सभी भक्तों को संतोषी माता की जय। आइए आज हम संतोषी माता का व्रत कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी रोचक कथा सुनने के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक उसमें निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती। उनसे जो कुछ जूठन बचता उसे 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह यह पता लगाने के लिए एक पतला वस्त्र सिर ओढ़ के वहाँ रसोई में सो गया। वह कपड़े के अंदर से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ के लिए उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोइयाँ परोसी और वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठा साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, तू भी कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सोल ले और अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर गोबर के हाथ का थाप मार दी और वहाँ से चल दिया। चलते चलते साहूकार के एक दुकान पर वह पहुँचा। वहाँ साहूकार को ज़रूरत थी। वह वहाँ पर लड़के से पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 से 10 बजे वह नौकरी जाने लगा। कुछ दिन बाद दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब सब में वह माहिर हो गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। उन नौकरों में से सबसे होशियार नौकर यह बना। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवी देवता का पूजन कर रही हो और इससे क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना होती है संतोषी माता उसे पूरा करती हैं। इस विधि को मैं बताती हूँ। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, यह 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार, बिना परेशानी और श्रद्धा वह प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाय ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, नियम लगातार पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर अध्यापन कर देना।
3 मास में यह फल पूरी तरह से मिल जाता है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना बिल्कुल ना भूलना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो देवर भाई बंधु का ही हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों का भी बुला सकती हो। यह और दक्षिणा देकर माता का नियम पूर्वक पूरा करना और इसमें खटाई बिल्कुल न खाना। यह कहकर बुढ़िया बताकर चल गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का। यह सुनकर वह मंदिर जाकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा है, अब वह काकी की खातिरी बढ़ जाएगी। ऐसा सुनकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? या तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है, यह जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या गया है? कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोले, पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उन्हें रुपए आने लगे और हिसाब लेने लगे। कोठे में भारे सामान के खरीद कर नगद दाम पे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने कपड़ा समेत सामान खरीद लगा और वह काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। दौड़ते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती तो वह उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख माँ ने पूछती हैं कि हे माता यह धूल कैसा उड़ रहा है? माता कहती हैं, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ लेना, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियाँ का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना है, लो सासू माँ मैं लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, अब मुझे भूसी की रोटी और नारियल के कटोरे में पानी दे दो, ऐसा कहना। इतने में मुसाफिर आ गया।
फिर लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन रखकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सास उसकी सास बाहर आकर अपने लिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, ऐसा बहू क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है घर से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ भी नहीं करती है, 4 पहर खाकर बस आकर सो जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर के ताले का चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोली, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगा, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगा, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, या तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी को कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल के मार खाएगा। बहू ने यह सहन नहीं हुए, रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया। हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, वह भूल के लड़कों ने पैसे ले लिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। यह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओगे वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरी पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह पे पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की खटाई मांगना। लड़के भोजन से कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ।
नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। यह सब बहू खिड़की से देख रही थी और प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं और बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट जाता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे और बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की हम विधि नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। माता, जगत माता, आप हमें क्षमा कर दें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसकी मनोरथ पूरी करे। बोलो संतोषी माता की जय। हे फ्रेंड्स, हमारा यह कथा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय संतोषी माँ जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी संतोषी माता व्रत कथा का श्रवण कर सके। और ऐसी रोचक जानकारी, रोचक कथा और धार्मिक कथा सुनने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।